क्वेश्चन मैं लिखूँ आपको। क्वेश्चन 12 एक्सरसाइज 13.3। Question is card of card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining ठीक है शाहीन आपके भी डाउट सीखते हैं। From the remaining cards of the pack time। ठीक है। सो और किसी बच्चे ने ट्राई किया था? और किसी बच्चे ने क्वेश्चन ट्राई किया था? हुआ था किसी से क्वेश्चन? सॉल्व नहीं हुआ? ओके देखते हैं बच्चे। यहाँ आपको गिवन है 2 cards are drawn and are found to be both diamond. Find the probability that the lost card being a diamond. So A हम ले लेते हैं। 2 cards drawn are diamond। और E1 हम ले लेते हैं। Event that the lost card being a diamond। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ उसने हमसे पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। सो इवन उसने हमसे पूछा है एंड 2 cards are drawn and found to be both diamond। Isn't a card from pack of lost?
card is P1, P8, P1, P1 into A by E1. So P E1 हमें फाइंड करना है. P E1 is lost card being a diamond. So ये कितना हो जाएगा हमारे पास डायमंड कितने हैं. Diamond is 13, total is 52. So this is equal to 1 by 4. फिर हमें फाइंड करना है A by E1. A by E1 का मतलब कि E1 हमने लिया था लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, और A हमने लिया है कि 2 कार्ड्स ड्रॉन एंड बोथ आर डायमंड. तो जब एक डायमंड लॉस्ट हो चुका है तो रिमेनिंग 52 में से हमारे पास नॉर्मली 13 डायमंड होते हैं. एंड नेक्स्ट है हमारे पास 39. ठीक है, ये नॉन डायमंड्स होते हैं. तो हमने फर्स्ट का ए हो चुका है, इसका मतलब सॉरी E1 हो चुका है कि डायमंड लॉस्ट हो गया, तो रिमेनिंग हमारे पास रह गए 12 है ना. और यहाँ कितने रह गए, ये 39 था, ये कितना हो गया 51. सो A by E1 का मतलब 12 by 51. ठीक है, ए बाई इवन का मतलब 2 कार्ड्स को ड्रॉ कर रहा है, तो 2 कर रहा है उसमें से डायमंड. इवन का मतलब अच्छा 2 कार्ड्स ड्रॉन है डायमंड, तो इसका मतलब डायमंड ही वो ड्रॉ कर रहा है. तो डायमंड कितने बचे थे 12C2. बाई टोटल कार्ड्स कितने बचे थे 51C2. उसके बाद हमें चाहिए E2. E2 का मतलब इवेंट दैट द लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड. जो कार्ड लॉस्ट हुआ है वो डायमंड नहीं है, तो इसका मतलब ये कितना होगा 39 बाय 52. और A बाई E2 का मतलब E2 हो चुका है, यानी डायमंड लॉस नहीं होता, तो रिमेनिंग कितने रह गए, ये 13 रह गए और इसमें से 38 रह जाएंगे. ए का मतलब दोनों डायमंड होने चाहिए, यानी 13C2 बाय 51C2. अब ये कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, ये प्लीज़ बता दीजिए मुझे, कितने बच्चों को इसमें डाउट है. कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया. थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी है ना, थोड़ा सा है ट्रिकी. कितने बच्चों को डाउट है अभी इसमें, दोबारा से एक्सप्लेन करें. कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया. सबको आ गया समझ में. अमीन, अरबाब, आयशा, अस्का, हार्दिक, सुएदा, तूबा. अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया तो दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं. okay. समझ में नहीं आया ना. देखिए बच्चे, फर्स्ट थिंग, देखिए एग्जाम में भी हो सकता है कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आप क्या लेट करेंगे. ठीक, तो आप क्या करते हैं, हमें अभी अगर क्लियर नहीं हो रहा क्या करना है क्वेश्चन में, तो जो उसने दिया है, ठीक, जो उसने आपको दिया है उसको हम पहले ए लेट कर लेते हैं. तो उसने क्या कहा, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी डायमंड. तो ए हम लेट कर लेते हैं, 2 कार्ड्स ड्रॉन, 2 कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड. ठीक है, एग्जाम में भी हो सकता है स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए बेस थ्योरम का, कि आपको क्या लेट करना है और आंसर कैसे फाइंड करना है. सो इन दैट केस जो आपको गिवन है, जो गिवन है उसको आप ए ले लीजिए. तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, तो हमने लिख दिया 2 कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड. जो उसने पूछा है उसको इवन लिख दीजिए. ठीक है, जो उसने आपसे पूछा है उसको इवन लिख दीजिए. इवन क्या है,
उसने पूछे थे प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, तो इवन हम ले लेते हैं, इवेंट दैट द लॉस्ट कार्ड, इवेंट दैट द लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड। ठीक है, ई टू हम क्या ले लेंगे, जो हमारा रह जाता है। तो अगर हमने कहा कि लॉस कार्ड डायमंड है, ई टू लॉस कार्ड डायमंड नहीं है। उसके बाद जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस कार्ड बीइंग अ डायमंड, तो इवेंट दैट द लॉस कार्ड इज अ डायमंड, इवन से रिप्रेजेंट करते हैं। और गिवन क्या था, ए गिवन था, यानी हमें फाइंड करना है इवन बाय ए, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी भी हमें क्लियर नहीं है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं हमें अभी तक क्वेश्चन समझ में नहीं आया है कि क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है, बट हाँ, हमने ये लिख दिया और हमने ये भी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया कि फॉर्मूला होता है ई वन इंटू पी ए बाई ईवन, पी वन इंटू पी ए बाई ईवन दिस। और मैं मान के चल रहा हूँ कि एट दिस स्टेज, इवन एट दिस स्टेज, आपको समझ में नहीं है। ठीक है, 52 या 13c1/52c1, दैट्स द सेम। सो इतना क्लियर, ये क्लियर हो गया था। वॉइस क्लियर नहीं है, मुझे किसी का रिप्लाई नहीं रहा मेरे पास। सॉरी, मुझे कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। ऑडिबल है मेरी वॉइस सबको? ओके, तो लास्ट क्वेश्चन बच्चे क्लियर हुआ था, सुविधा समझ में आया था, लास्ट स्टेप जहाँ तक करवाया था अभी? ठीक है, तो और सब करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आप सबने नोट कर लिया था। ठीक है, सो मैं दोबारा लिख देता हूँ, ए इज टू कार्ड्स ड्रॉन अ डायमंड, इवन है, लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड। ठीक है, ये था, हमें फाइंड करना था ई वन बाय ए। सो फॉर्मूला आपके पास है, अब देखते हैं ई वन लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड, तो 13/52। फिर हमें चाहिए था पी ए बाई वन, सो 52 कार्ड्स हैं, 13 आर डायमंड एंड 39 आर नॉन डायमंड्स। ए बाई इवन का मतलब लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड, डायमंड लॉस्ट हो गया तो कितना बचा, 12 डायमंड बचे और ये 39 बचे। अब रिमेनिंग में से हम क्या करें, टू कार्ड्स को ड्रॉन करें, बोथ शुड बी डायमंड। तो कितना होना चाहिए, 12c2/51c2। सो इतना क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट फिर हम करते हैं ई टू। ई टू का मतलब लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, डायमंड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 39/52। ए बाई ई टू, इसका मतलब कि अब क्या किया है
कि नॉन डायमंड जो है कार्ड लॉस्ट हुआ था, तो कितना रह गया इधर 38, इधर कितना रह गया 13। ए बाई ई टू का मतलब ए बाई ई टू इज दोनों डायमंड होने चाहिए, तो 13C2 बाय 51C2। सो इधर क्लियर हुआ ये भी, ठीक है। बच्चे इसको प्लीज़ जल्दी से सॉल्व कीजिए, चेक द आंसर, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। किसी बच्चे को डाउट है बता दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन भी कॉम्प्लिकेटेड था, तो नॉर्मली आता रहता है। हार्दिक अब आगे समझ में? जी जल्दी से सॉल्व कीजिए, फिर मुझे नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट किस में डाउट है, फिर स्टार्ट करते हैं।14 क्वेश्चन, ठीक है। श्वेता जल्दी से आप इसको कीजिए, फिर बताइए। ठीक है श्वेता आंसर चेक कीजिए, करेक्ट है आंसर। ठीक है, आंसर 11/50, बिल्कुल ठीक है श्वेता। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 13.3, ठीक है। इसमें वो कह रहे हैं कि A is a subset of B, there are two events A and B, and A is a subset of B. P of B जो है that is not equal to 0. Then which of the following is correct? So A option जो है वो है PA by B is equal to PB by A. हमें ये चेक करने करेक्ट है या नहीं है। तो फर्स्ट हमारा था कि A is a subset of B, तो A इंटरसेक्शन B जो होगा, मुझे कोई बता सकता है क्या होगा? A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A ही होगा, है ना, बिकॉज A इज अ सबसेट ऑफ B। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो PA बाई B का मतलब क्या होता है कि PA इंटरसेक्शन B बाय PB। सो P इंटरसेक्शन B का मतलब PA बाय PB। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं B एंड C। PA बाय B जो है हमारा, दिस इज लेस देन PA, और C है हमारे पास PA बाय B ग्रेटर देन इक्वल टू PA। ठीक है, हम इन दोनों को एक साथ चेक करेंगे क्योंकि कंडीशन सेम ही है, इनइक्वालिटी के साइन में डिफरेंट। तो PA बाय B जो था हमारा, दिस इज इक्वल टू PA बाय PB, ये हमारे पास, ठीक है। अब ये हमें चेक करना होगा कि PA और PB इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक। तो
डिफरेंट मेथड्स हैं, डिपेंड करता है आपकी अप्रोच के ऊपर कि आपके माइंड में कोई भी मेथड आ सकता है। हम ऐसे देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगी दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमें पता होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। अब ये इसके डिनोमिनेटर में हम 1/pb कर देते हैं, तो 1/pb में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 0.5 इज लेस देन 1, ठीक, बट इसका जो हम रेसिप्रोकल कर देंगे 1/0.5 तो वो कितना हो जाता है, वो 2 हो जाता है। इसका मतलब 1/0.5 ग्रेटर देन। तो जब रेसिप्रोकल होता है साइन चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये हमने कर दिया, ठीक। अब इसके बाद देखिए, इससे कंपेयर कीजिए, डिनोमिनेटर में पी बी आ गया, हमें यहाँ न्यूमरेटर में पी ए और चाहिए, तो बोथ साइड पी ए से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पी ए बाई पी बी दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू पी ए। ऑप्शन देख लीजिए फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी करेक्ट हुआ, ठीक। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, और बताइए और क्या डाउट्स हैं फिर। Miscellaneous question number second, fourth and seventh. ओके, सो 13.3 में बच्चे अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ बता दीजिए, अदरवाइज फिर हम मिसलिनियस से स्टार्ट करते हैं। इसका सेकंड आपका है बर्नौली स्ट्राइक, ठीक है। तो ये जो है बर्नौली स्ट्राइक, ये सक्सेस और फेलियर के ऊपर होता है। सो लीव दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। बर्नौली ट्रायल जो है वो लास्ट ईयर ही हट गया था, सो लीव दिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ओके, हाँ फोर्थ करते हैं। एक्चुअली में है तो ये भी बर्नौली स्टाइल के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बट हम इसको डायरेक्टली कोशिश करते हैं, ठीक है। 5 cards are drawn successively with displacement from a well shuffled deck of 52 cards. So हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं। आउट ऑफ दिस 52 हम 5 कार्ड्स को ड्रॉ कर रहे हैं। सो 5 कार्ड्स आर ड्रॉन। बच्चे बुक है ना सबके पास, मुझे क्वेश्चन लिखने की जरूरत तो नहीं है। तो इसे मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अच्छा 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 अच्छा, ओके, ठीक है। मैं बच्चे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ ना। क्वेश्चन फोर्थ मिसलेनियस question is 5 cards are drawn successively with displacement. ये क्वेश्चन नहीं है। ओके बच्चे, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। अच्छा, तो फिर बच्चे थोड़ा सा एडिशन का फर्क आ रहा है, ठीक है। इसका मुझे क्वेश्चन प्लीज आप बताएंगे, स्टार्टिंग कुछ वर्ड्स आप बता सकते हैं। आई थिंक एडिशन का डिफरेंस है, इसलिए क्वेश्चन डिफरेंट है आपके बुक में। ओके, suppose that 90% of the people are right. अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो सॉरी बच्चे, मैंने गलत देख लिया था। तो उसका फिर तो सेकंड क्वेश्चन भी ठीक है, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर सेकंड ये ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सॉरी।
दिस इज अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, और ये हमने फर्स्ट क्लास में किया है। कपल हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट find the probability that both children are male if it is known that at least and second is find the probability ठीक है। सॉरी बच्चे, मैंने आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लिए थे, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्लास में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल इफ इट इज नोन दैट एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ मेल। कपल हैज 2 चिल्ड्रन, तो 2 कैसे हो सकते हैं कि फर्स्ट गर्ल हो सेकेंड भी गर्ल हो। फर्स्ट दिस, ये बॉय हो गया, बॉय हो गया, ये हो गया, फर्स्ट भी सेकेंड, ठीक है। ये सैम्पल स्पेस हो गया। फाइंड इफ इट इज नोन दैट एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ मेल, तो ए हम ले लेते हैं जो हमें गिवन है। ए इज एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, तो इसका मतलब ए क्या क्या हो जाएगा हमारा, एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन, तो G1 B2 हो गया, B1 G2 हो गया, B1 B2 हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ द चिल्ड्रन आर मेल, ठीक है, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसका मतलब B1 B2, तो हमें क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। तो ये क्या है, ये गिवन है, एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ मेल, ये गिवन है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस इज n of b इंटरसेक्शन a बाय na। तो कितना हो गया, na कितना है 3, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 1 आएगा, सो 1/3। ऐसा क्लियर हुआ ये। अब बच्चे जल्दी से ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट इसका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर फीमेल इफ इट इज नोन दैट एल्डर वन इज अ फीमेल। सो एल्डर का मतलब फर्स्ट को हम एल्डर ले रहे हैं, दिस इज एल्डर। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए, मुझे बताइए व्हाट्स आंसर। जल्दी से सेकंड पार्ट कीजिए, ये हमने पहले भी किया है, मुझे बताइए व्हाट्स आंसर। बिल्कुल ठीक है, आंसर इज 1/2। आंसर इज 1/2। सबका हो गया बच्चे। फर्स्ट ये था, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट 1/2, दिस इज सेकंड वन। किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
और किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ का जो ये फोर्थ क्वेश्चन है ना, ये बर्नौली स्टाइल का है कि जब आपके पास वो आउटकम्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं ना, जैसे उसने यहाँ पूछ लिया 6, एट मोस्ट 6 ऑफ रैंडम सैम्पल ऑफ 10 पीपल आर राइट हैंडेड, यानी 10 में से ज़्यादा 6 राइट हैंडेड होंगे, तो ये बर्नौली स्टाइल का क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा आउटकम्स आएंगे। ठीक है, तो ये हम नहीं करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। उसके बाद है, बच्चे बताएंगे क्योंकि काफ़ी नंबर्स हैं मेरे पास। फोर्थ के बाद आई थिंक नेक्स्ट सेवन्थ किसी ने पूछा है। मुझे प्लीज़ रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। मुझे दिस इज अगेन बनौली स्टाइल क्वेश्चन। लीव दिस, इसमें भी वही सक्सेसफुल ही रहेगा। सेवन्थ के बाद फिर सिक्स इज अगेन बनौली स्टाइल। ठीक है, लीव दिस 6, 10 and 11. How many times must a man toss a fair coin so that the probability of betting at least one head is more than 90%? Again Bernoulli style. ठीक है, leave this question by 10th also. अच्छा, Bernoulli style का क्वेश्चन है 11th. In a game, a man wins a rupee for 6 and loses a rupee for 8. The man stands for particularly expected. वजह ये मीन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11th, इसलिए इसमें कौन से नहीं करना है। ओके, अच्छा अभी जो हमने देखा फोर्थ नहीं करना है, उसके बाद 6 नहीं करना, 7 नहीं करना है, 10th नहीं करेंगे आप, 11th इस बार हटा है। ठीक है, जो सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया है ये उसमें हटा है 11th। ये आपका वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, इसमें मीन फाइंड करना होता है, सो 11th नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके 11th के बाद वजह थी, किसका आंसर बताया आपने? ठीक है, और 7 ट्राई करा था, 7 के ट्राई 3 6 आर ऑब्टेन था। वजह तो उसमें क्या है कि जब आउटकम वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं ना, जैसे 6th रो में वो पूछ रहा है obtaining the third 6, तो इसलिए बर्नौली स्टाइल का बन जाता है। ठीक है, हाँ बच्चे, कुछ तो मैंने डायरेक्टली कटवा दिए होंगे जो सीबीएसई से रिड्यूस हुए थे, ये इनमें से कुछ हैं जो लास्ट टाइम रिड्यूस हुए थे, तो वो मिस हुआ था। ठीक है, मैंने सिर्फ सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट टाइम कटवाए थे, बर्नौलीज वाले मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। ठीक, तो 5th एंड 9th, 5th क्या था? 5th आई थिंक नहीं दिया। ठीक है, जो मैंने लास्ट टाइम कैंसिल करवाए थे वो तो आप तो करने ही नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, 9th भी हटाइए। और बताइए बच्चे, और क्या डाउट्स हैं? क्वेश्चन नंबर 14th।
If each element of a second order determinant is either 0 or 1, what's the probability that the value of the determinant is positive, assuming the individual of the chosen one is चलिए हाँ 14th करते हैं फिर 14th question 14th is if each element of a second order determinant is either 0 or 1, what is the probability that the value of the determinant is positive? ब्रैकेट में है assume that the individual entry of the determinant are chosen independently each value. ठीक है कोई बात नहीं. तो पहले तुम सैम्पल स्पेस देखते हैं कि हमारे कितने डिटर्मिनेंट्स पॉसिबल होंगे. सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो ये कुछ ऐसे ही होगा, 4 पोजीशंस होंगी इसके पास. वैल्यू जो हो सकती है 0 हो सकती है 1 हो सकता है. ठीक. तो सबसे पहले हम टोटल सैम्पल स्पेस देखते हैं. टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट कितने पॉसिबल होंगे, कोई मुझे बताएगा? टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट बिल्कुल ठीक है शाहीन. टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट इज, तो देखिए हर किसी के पास कितने ऑप्शन हैं? जी इसका बिल्कुल ठीक है. ठीक है, इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, इसके पास भी 2 हैं, इसके पास भी 2 है. 2 तो कितने वेज हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सो दिस इज इक्वल टू 16. तो टोटल इतने डिटर्मिनेंट्स हो गए. वो कह रहे हैं व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव. ठीक है, तो अब आप ऐसे डिटर्मिनेंट फॉर्म कीजिए जिनकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए. वो मुझे बता दीजिए टोटल कितने होंगे, कितने केसेस में वैल्यू पॉजिटिव आएगी. प्लीज डिटर्मिनेंट फॉर्म कीजिए. 3 बिल्कुल ठीक है शाइन, है ना. कौन कौन से हो सकते हैं? या तो यहाँ 1 1 हो जाए, ये 0 0 हो जाए, एक तो ये हो गया. ये 1 1 हो जाए, ये 1 0 हो जाए, ये 1 1 हो जाए, ये 1 0 हो जाए. ठीक है, बस ये 3 केसेस पॉसिबल है. सो जहाँ आपके डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होंगे वो ये हैं, डिटर्मिनेंट पॉजिटिव. तो ये 3 केसेस हो सकते हैं. सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3/16. किस बच्चे को डाउट है भी इसमें? किस बच्चे को भी इसमें डाउट है? बच्चे है प्रॉब्लम? इसके बाद बच्चे बताइए अगर कोई और डाउट है. नंबर पॉजिटिव कैसे देखेंगे? ओके इसका हम सॉल्व करेंगे. हम पहले सॉल्व करेंगे इसको और हम उसमें देखेंगे आंसर कितना रहे. देखिए यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आंसर कितना आ गया? 1 माइनस 0. दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1. ठीक है, तो इन तीनों केसेस में देखिए 1 आ रहा है, पॉजिटिव आ रही है. आप इसके अलावा अगर कुछ लेते हैं, सपोज आपने 0 0 यहाँ लिया, 1 1 यहाँ लिया, तो माइनस आ गया. या आपने अगर यहाँ 0 ले लिया, ठीक है, आपने यहाँ 0 ले लिया तो यहाँ आंसर 0 आ जाएगा, वो भी नहीं लेने. ग्रेटर दैन 0 आपकी वैल्यू होनी चाहिए. इसका क्लियर हुआ? ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए. तो ऐसे आप और ऑप्शंस चेक कर सकते हैं. अच्छा, so the question number 5th.
assignment fifth of miscellaneous. अच्छा, assignment fifth. Just a minute. Just give me a minute, बच्चों मैं assignment देख लूँ एक बार. वैसे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है आपका. ओके, बच्चे बताएंगे क्वेश्चन क्या है कि मुझे ना वो फिर होगा. बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स. बच्चे प्लीज बताएंगे. 5 white and 3 black. Okay. Okay, so just give me. The two bag, the first bag contain 5 white and 3 black. So the question is this. There are two bags. The first bag contains
Okay, there's a question. There are two bags. First contain this and second contain this. Two balls are drawn at random from the first bag and are put into the second bag without noticing their color. And two balls are drawn from the second bag. Find the probability that the balls are white and black. Okay. So this is bag first. Uh, this consists of 5 white and 3 black. And this is bag second. And this consists of and second bag contains 3 white and 5 black. Two balls are drawn from the first bag and are put into the second bag. ठीक है, दो balls को यहाँ पे transfer कर दिया without noticing their color. Then two balls are drawn from the second bag. Find the probability that balls are white and black. ठीक है, यहाँ से हमने draw किया तो white और black चाहिए. तो transfer क्या हो सकता है? दो balls को transfer किए तो दो balls कैसी हो सकती हैं? दोनों white हो सकती हैं. या फिर जो ट्रांसफ़र किया था यहाँ पे बॉल दोनों ब्लैक हो सकती है. या फिर जो ट्रांसफ़र किया था हमने 1 वाइट और 1 ब्लैक हो सकती है. बॉल्स आर वाइट एंड ब्लैक. जी, टू बॉल्स. सो इसमें वो कह रहे हैं then two balls are drawn from the second bag. Find the probability that the balls are white and black. ठीक है, दो ड्रॉ की और वो वाइट या ब्लैक दोनों हो सकती हैं. अब उसने ये नहीं कहा कि फर्स्ट वाइट होगी, देन टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर वाइट एंड ब्लैक. ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक का मतलब ये है कि एक व्हाइट होनी चाहिए, एक ब्लैक होनी चाहिए. ठीक है, अभी इस पॉइंट पे कहाँ कंफ्यूजन है? ठीक, तो हमारे पास ये बचे 3 केसेस हैं. व्हाइट ट्रांसफर हुई, ब्लैक ट्रांसफर हुई, या फिर दिस वन, एक व्हाइट या एक ब्लैक ट्रांसफर हुई. अच्छा, चलिए हम देख लेते हैं पहले. तो हम जब इसमें ड्रॉ कर रहे हैं ना, पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं E1 is 2 black balls are drawn to two black balls are transferred to the from first bag to second. E2 are transferred. E3, one white and one black balls are transferred. ठीक है, उसके बाद ए हम ले लेते हैं. two balls drawn from the second bag are white and black. ठीक है, सो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है पी ए, अगर हमें फाइंड करना है, दिस इक्वल टू पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन. ठीक है, प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू प्लस पी ई थ्री इंटू पी ए बाई ई थ्री. सबसे पहले देखते हैं हम पी ई वन क्या होगा. पी ई वन का मतलब टू ब्लैक बॉल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकेंड. ठीक है, तो इसका मतलब दो ब्लैक बॉल पर पिक करनी है हमें. तो ब्लैक कितनी थी हमारी 3, सो 3C2 बाय 8C2. ठीक है, फिर हमें चाहिए ए बाई ई वन. ए बाई ई वन का मतलब हमने दो बॉल ट्रांसफर कर दी, फिर फर्स्ट बैग से हम पिक कर रहे हैं, व्हाइट और ब्लैक होनी चाहिए. तो जब हमने यहाँ पे दो ब्लैक ट्रांसफर की तो यहाँ कितनी बॉल्स हो गई, 3 वाइट हो गई,
7 ब्लैक हो गई। हमें ड्रॉ क्या करनी है, 1 वाइट एंड 1 ब्लैक। तो 1 वाइट हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे, 3 से। 1 ब्लैक कहाँ से करेंगे, 7 से। टोटल कितना हो जाएगा, 10C2। सोएदा इसमें बताइए मुझे, इस स्टेप में कहीं डाउट है? ठीक है बच्चे, यही किया था आपने, सोएदा ऐसे ही सॉल्व किया था। ओके, आपने कैसे सॉल्व किया था, क्या मैथड? मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो माइक ऑन करके ही बता सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। आपने कौन सा मेथड यूज़ किया था इसमें? अच्छा ठीक है श्वेता, ठीक है, फिर नेक्स्ट भी देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 583। जी वजात, हाँ क्या क्वेश्चन है, ए बाई इवन कैसा आया? ए बाई इवन का मतलब क्या है, इवन हो चुका है, यानी आपने 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर दिए यहाँ। तो ब्लैक बॉल कितनी होगी, 7। वाइट कितनी होगी, 3। उसमें से एक वाइट और एक ब्लैक हम ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड नहीं कह रहा है वो, उसने साइमल्टेनियसली पिक किया है। एक कह रहा है कि एक वाइट होनी चाहिए, एक ब्लैक होनी चाहिए। तो कैसे होगा, 3C1 इंटू वाइट, हम वाइट से ड्रॉ करेंगे, ब्लैक हम ब्लैक से करेंगे। क्लियर हुआ वजह ये? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर Pe2। Pe2 का मतलब, E2 इज वाइट बॉल हमने ट्रांसफर किया ना, तो वाइट बॉल ट्रांसफर करने का मतलब 5C2/8C2। अब जब हमने वाइट यहाँ ट्रांसफर कर दी, इस बैग में कितने अब बॉल्स रह गई सेकेंड में? सेकेंड कितना था, सेकेंड था 3 वाइट एंड 5 ब्लैक। तो वाइट हो गई 5, ब्लैक हो गई 5। इसमें से Pa/E2। अब इसमें से हमें कैसी बॉल ड्रॉ करनी है, अगेन वाइट और ब्लैक। तो 5C1 इंटू 5C1/10C2। सेकेंड पार्ट भी क्लियर हो गया बच्चे? सेकेंड पार्ट में किसी को डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, Pe3। P3 का मतलब क्या ट्रांसफर किया है, E3 एक वाइट और एक ब्लैक। एक वाइट ट्रांसफर करने का मतलब यहाँ से सिलेक्ट किया, 1C1। एक ब्लैक का मतलब यहाँ से, सॉरी 3C1, 1, नहीं नहीं ये गलत कर दिया। एक वाइट सेलेक्ट करने का मतलब है यहाँ से सिलेक्ट किया 5C1, और एक यहाँ से ब्लैक पिक कर ली 3C1/8C2, इसको ट्रांसफर कर दिया। अब हमें और क्या चाहिए, ठीक। अब जब आपने ब्लैक इसमें ट्रांसफर किया, इसमें 4 वाइट हो गई और 6 ब्लैक हो गई। आपको क्या चाहिए, A/3 चाहिए। A/3 का मतलब इसमें से एक वाइट और ब्लैक सेलेक्ट करनी है, तो 4C1 इंटू 6C1/10C2। बच्चे क्लियर हुआ ये? बस अब आप अपने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और भी कोई डाउट है? जी, इसके बाद भी किसी का अगर प्रोबेबिलिटी में डाउट है तो प्लीज़ बता दिएगा। अच्छा, डाउट है किसी को तो प्लीज़ बता दीजिए। वी रिड्यूस, अच्छा अभी देखें शायद बस। और बच्चे प्लीज़ देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ।
मुझे और किसी का कोई डाउट नहीं है? मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है शाहीन, एग्जाम्पलर भी वही फॉलो करेगा जो टॉपिक्स हमने यहाँ मिसलेनियस में, सॉरी एनसीईआरटी में कट किए, सेम वहाँ भी आप कट कर दीजिए। ठीक है, वही बर्नौलीज ट्रायल ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ भी करना। So question number 18 is P and which of the following is correct? ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन ए, इसका मतलब क्या है? पी ए बाई बी कितना है? दिस इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। तो इसका मतलब है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, दिस इज ग्रेटर देन पी ए। ये गिवन था आपको। अब देखते हैं यहाँ पे, वो कह रहा है कि दिस ऑप्शन बी बाई इज लेस देन पी बी। तो देखते हैं इसमें, इसका मतलब है अगेन ये भी पी ए इंटरसेक्शन ए बी बाई पी ए इज लेस देन पी बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका मतलब पी इंटरसेक्शन बी इज लेस देन पी बी इंटू पी ए। और यहाँ से देखते हैं, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो गिवन था पी इंटरसेक्शन बी, दिस इज ग्रेटर देन पी ए इंटू पी बी। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन, ये लेस देन है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। बी चेक करते हैं, बी इज पी ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन पी ए इंटू पी बी। ये देखते हैं करेक्ट है या नहीं। ये तो बचे वही आ गया ना सेम, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सी देखते हैं फिर, बी बाई ए इज ग्रेटर देन पी बी। तो इसका मतलब क्या है? पी बी इंटरसेक्शन ए बाई पी ए इज ग्रेटर देन पी बी, पी बी इंटरसेक्शन ए इज ग्रेटर देन पी बी इंटू ए। सो ये हमारे पास यहाँ आया था, है ना? तो इसका मतलब सी करेक्ट है। डी भी देख लेते हैं, क्योंकि मे बी मोर देन वन भी करेक्ट हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है। तो इज इक्वल टू पी बी। तो इसका मतलब है पी बी इंटरसेक्शन ए बाय पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो ये आ जाएगा पी बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू पी बी इंटू ए। तो ऐसा तो कुछ था नहीं हमारे पास, है ना? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो सी इज क्लियर हुआ। अच्छा, इसके बाद और बताइए, और क्या डाउट्स हैं? इसके बाद अगर डाउट्स हैं तो प्लीज़ बताइए, अदरवाइज हम कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस।
Let's try this question. ठीक है, बेस थ्योरम का आपका क्वेश्चन है. सपोज अगर what is the probability that she threw 1, 2, 3 or 4 with the die? With the die, please try this. वजाहत बिल्कुल ठीक है आंसर. गुड. बिल्कुल ठीक है उसका शाहीन. बिल्कुल ठीक है आंसर. और बच्चे प्लीज बताएंगे आंसर. और बच्चे प्लीज बताएंगे. अमीन बिल्कुल ठीक है. सुवेदा ठीक है आंसर. आंसर इज 8/11.
तूबा आपको समझ में आ रहा है? आयशा, आंसर नहीं है आपका? तूबा एंड आयशा, क्या है आपका? आयशा प्लीज चेक कीजिए, आंसर आया आपका? ठीक है, तो बच्चे क्लास ओवर करते हैं अगर आप सबके और डाउट्स नहीं हैं। प्रोबेबिलिटी में और कोई डाउट्स नहीं है? मैं समझूं कि ये चैप्टर कंप्लीट है। किसी के और डाउट्स नहीं है प्रोबेबिलिटी में फिर? ठीक है बच्चे, फिर ओके। हमने लास्ट वीक प्लान किया था आज प्रोबेबिलिटी, और कल आई थिंक 3D के लिए कहा था ना, संडे 3D के लिए कहा था मैंने। फिर मैंने कहा था आई थिंक मंडे आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम फिर 3D के डाउट्स डिस्कस करते हैं। अभी आपके पास कल तक का टाइम है बच्चे, प्लीज़ रात में रिवाइज कीजिए। कल हम 3D करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, फिर क्लास ओवर करते हैं अगर कोई डाउट नहीं है। और बच्चे एडवांस क्लास के लिए जस्ट गिव मी मिनट। एडवांस क्लास की मैं आपको आईडी कर रहा हूँ। किसी के एग्जाम्स तो नहीं है अभी? सुवेदा, अमीन, प्री बोर्ड्स तो नहीं है? 16 से हैं, ठीक है, तो आज कर सकते हैं सुवेदा? ठीक है बच्चे, ये आईडी है एंड सेम पासवर्ड है 151214। दिस इज पासवर्ड। 5:30 से हम पे स्टार्ट कर। अच्छा, अमीन नहीं कर सकते? तो सुवेदा आप करेंगे या फिर आप भी कल करेंगे, क्योंकि और कोई भी नहीं है स्टूडेंट्स। सुवेदा आप एडवांस क्लास करेंगे, क्योंकि और बच्चों ने भी मना कर दिया। मुझे लास्ट वीक नहीं हुई। हाँ आई थिंक संडे तो नहीं हुई थी। ठीक है, और बच्चों ने उस दिन आई थिंक मना कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आप अभी वो लेक्चर देखेंगे पहले? ठीक है, चलिए फिर कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।